हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल ही NFL की तरफ से एक अच्छी रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। एक अच्छी वैकेंसी रिलीज करी गई है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। बेसिकली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें सैलरी लगभग जो 40,000 से 1,40,000 के बीच होने वाली है। बेसिकली ये बेसिक सैलरी है। अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है, बेसिकली बेसिक सैलरी है 40,000 है। तो अगर आप ज्वाइन होते हो, कम से कम बेसिक सैलरी सारे अलावेंस मिलाकर, जैसे कि TA मिलाकर, मतलब ट्रैवल अलावेंस मिलाकर, एच मतलब कि हाउस अलावेंस मिलाकर, मेडिकल फैसिलिटी सारी चीज़ मिलाकर के कम से कम जो है आपकी सैलरी 60,000 रुपया पर महीना होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये एक गवर्नमेंट जॉब है। और अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो तो कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब हो जाता है, मतलब कि आपकी जो सारी चिंता फिक्र निफिक्र हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो बेसिकली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो बेसिकली NFL वैसे कैंडिडेट जो कि आप जो है BTech किए हुए हैं या तो BE किए हुए हैं, है ना। तो मतलब कि बैचलर डिग्री जिसके पास है, बेसिकली टेक्निकल में बैचलर डिग्री जिसके पास है, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो हम चलते हैं सीधा इसके नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है NFL, मतलब कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ठीक है, बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ये इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हैंडल करते हैं, उसे ही चलाती है। और अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो तो आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाती है, और सैलरी भी इसकी अच्छी खासी है। और बेसिकली इसमें सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान है। तो हम आगे इसके अच्छे से बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या कैसे इसका रहने वाला है। बेसिकली इसमें जो अगर आप ज्वाइन करते हो तो बेसिकली ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका जो सिलेक्शन लेता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि बेसिकली ये केमिकल इंजीनियरिंग, जो बंदा केमिकल से अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसके लिए ये जो है वैकेंसी है। बेसिकली इसका बेसिक पे जो 40,000 से लेकर के 1,40,000 रुपया होगा। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 56 है। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करते हो, जो बच्चे मैकेनिकल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, मैकेनिकल मतलब बीटेक, मैकेनिकल से बीटेक किए हुए हैं, या तो बीटेक से मैकेनिकल किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए जो बेसिक सैलरी 40,000 से शुरुआत होकर 1,40,000 रुपये होगी। मतलब कि 40,000 रुपये ये बेसिक सैलरी है दोस्त। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि ये 40,000 बेसिक सैलरी है। जब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपका जो है बेसिक सैलरी 1,40,000 रुपया होता है। आपको पता है दोस्त कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का सैलरी जो है प्रेसिडेंट की सैलरी से ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि 2 लाख के अंदर ही होगा। तो अगर आपकी जो सैलरी बेसिक सैलरी 1,40,000 है तो कहीं ना कहीं आपका जो है कंप्लीट सैलरी 2 लाख के आसपास ही होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट जो है 18 है यहाँ पे। अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसमें भी बेसिक सैलरी जो है 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक है। नंबर ऑफ सीट जो है 21 है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रूमेशन के लिए, जो भी कैंडिडेट इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो उनका लिए जो सैलरी है वो भी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक है। और नंबर ऑफ सीट जो है 17 है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब के लिए, जो बच्चे केमिकल लैब से जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए हैं, टेक्निकल से अपना उनके पास डिग्री है, तो उनकी सैलरी भी जो है 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक है बेसिक सैलरी। और उसके बाद उसके नंबर ऑफ सीट जो है 12 है। अब यहाँ पे सिविल के बच्चे, जो बच्चे सिविल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, उनके लिए जो सैलरी है 40,000 से स्टार्ट होकर 1,40,000 के बीच है। नंबर ऑफ सीट जो है 3 है। और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से जो भी किए हुए हैं उनके लिए भी सेम से बेसिक पेमेंट है। और बेसिकली नंबर ऑफ सीट जो है 5 है। अब अगर आप IT से बिलोंग करते हो, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, तो आपकी सैलरी भी जो है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक है। नंबर ऑफ सीट 5 है। यहाँ पे आप जो मटेरियल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो उसकी जो सैलरी है आपके जो 40,000 से लेकर 1,40,000, नंबर ऑफ सीट जो है 11 है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप HR के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी सैलरी भी वही होगी। मतलब कि जितना भी पोस्ट है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, मतलब कि आप ट्रेनिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे जाते हो, एलिजिबल होते हो, क्योंकि आपका जो है आप फ्रेशर हो। मान लिया जाता है कि आप इसमें ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक तरह से फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है।
तो 1 साल आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा, वहाँ पे रहना खाना वहाँ पे फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है सैलरी भी मिलती रहेगी। 40,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो और ऑफिशियल वर्क में जाते हो तो जो है आपका सैलरी बढ़ जाती है। इसमें HR के लिए अप्लाई करते हो, नंबर ऑफ सीट 16 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिजर्वेशन, जैसे कि रिजर्वेशन दिया हुआ है। अगर UR की बात करें, UR मतलब होता है अनरिजर्व, मतलब कि उसके लिए रिजर्व नहीं किया गया है। SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ST मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC NC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। बेसिकली ये यहाँ पे उसका दिया हुआ कैटेगरी वाइज में क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ भी वही सारी चीज़ें दिया हुआ है। अगर आप PWBD के अंतर्गत अपना जो है फॉर्म फिल करते हो यहाँ पे, तो बेसिकली आपको जो है इन 5 कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो बेसिकली आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो यहाँ पे देखना पड़ता है। जैसे कि आप कैटेगरी A में बिलोंग करते हो, मतलब कैटेगरी A में वैसे कैंडिडेट को रखा जाता है जिससे जो कम दिखाई देता है, ठीक है। और कैटेगरी B में वैसे कैंडिडेट को रखा गया जो बेसिकली कम सुनता है, जिन्हें कानों से कम सुनाई देता है ना। और उसके बाद वैसे कैंडिडेट जो कैटेगरी C से बिलोंग करते हैं, तो इसमें जो है देखो, जैसे कि वैसे कैंडिडेट जिसको जो एटिक अटैक सर्वाइवर है, या वैसी कोई मस्कुलर कोई डिजीज़ है उसके बॉडी में, या तो कुछ उसी तरह से कोई डिफेक्ट है बॉडी में, ठीक है, तो वो वैसे कैंडिडेट को जो है वैसे PWBD के कैंडिडेट को कैटेगरी C में रखा गया है। अगर कैटेगरी D की बात करें तो बेसिकली इसमें वैसे कैंडिडेट जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा दिमागी रूप से कमज़ोर हैं और जो किसी चीज़ को सही से सीख नहीं पाते हैं, है ना, तो वैसे कैंडिडेट को कैटेगरी D में रखा गया। और कैटेगरी E के लिए जो है वहाँ पे डिफरेंट, उसके अलावा जो है जितने भी डिजीज आती हैं, जितने भी बॉडी डिफेक्ट आते हैं, उसे कैटेगरी E में रखा गया, ठीक है। यहाँ पे अब बेसिकली वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार इसे पढ़ लेना ध्यान से। हम आगे बात कर लेते हैं इसका पेमेंट क्या होने वाला है। इसका पेमेंट क्या होने वाला है, सर्विस एग्रीमेंट कैसा होने वाला है, बॉन्ड कैसा होने वाला है, फिर प्लेसमेंट कहाँ होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है NFL ऑफर वन ऑफ द बेस्ट पे पैकेज, मतलब इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मतलब कि NFL जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे अच्छा पेमेंट पे करता है अपने एम्प्लॉय को, ये बताया गया है यहाँ पे। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट हु शैल अंडरगोइंग मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग एट आवर यूनिट ऑफिस विल बी प्लेस्ड, पे स्केल 40,000 रुपया, 3% 40,000 से लेकर के 1,40,000, बेसिक पे 40,000 होगा ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब आप सिलेक्ट होते हो तो आपको जो है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। जब इसमें ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है तो बेसिकली आपका जो बेसिक सैलरी उसी समय तय हो जाता है, मतलब 40,000 रुपया पर महीना के हिसाब से मिलने लगता है। और इसके साथ साथ अलावेंस भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अलावेंस जुड़ जाता है तो टोटल आपका जो 60,000 रुपया या तो आपका जो है 50,000 रुपया पर मंथ आपको जो है मिलने लगता है। बेसिकली हर कंपनी का अलग अलग अलावेंस होता है और हर कंपनी अलग अलग जो है अपना स्कीम के अकॉर्डिंग अपना एम्प्लॉय को अलावेंस देते हैं, ठीक है। तो अगर आप 1 ईयर में ट्रेनिंग पीरियड में है तो कहीं ना कहीं 50,000 से 60,000 रुपया आपको इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 सक्सेसफुल कंप्लीमेंशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड एंड ऑन क्लियरेंस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड सच कैंडिडेट कंसिडर विल बी रेगुलर ऑफिसर्स इन द पे स्केल 40,000, 40,000, 3% to 1,40,000 एट बेसिक पे 41,200। बेसिकली जब आप ज्वाइन कर लेते हो, मान लिया जाता है कि आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो, तो आपको जो बेसिक सैलरी जो है 41,200 रुपया कर दी जाती है, जिससे आपका जो सैलरी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ये बेसिक पे है और उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंस जो ऐड हो जाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, कंपनी अकोमोडेशन हो गया, बिल ऑल्सो इंटायर इन द परक्यूस्टिस एंड अलाउंस, बेनिफिट सच एज लीव, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलता है, जैसा आप काम करते हो वैसा वर्क पैसा भी मिलता है, कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग फंड, ग्रेट्युटी, उसके बाद कंट्रीब्यूटरी, बहुत सारे अलाउंस आपके जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंस आपके ऐड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है सैलरी इंक्रीज हो जाती है। अब हम यहाँ पे बोर्ड की बात करें कि यहाँ पे बोर्ड क्या होने वाला है, एग्रीमेंट क्या होने वाला है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड जो है
तो बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड जो है 3 इयर्स का बॉन्ड होने वाला है। मतलब कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो है 3 साल आपको काम करना पड़ता है। अगर आप 3 साल के अंदर आप वहाँ से छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो तो आपका जो है 4.5 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को। अगर आप 4.5 लाख रुपया पेमेंट नहीं करते हो तो आप 3 साल तक वहाँ पे काम करोगे। अगर आप 3 साल तक अच्छे से काम कर लिए तो उस कंपनी को जो है छोड़कर दूसरी कंपनी में जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे दिया हुआ कि प्लेसमेंट बेसिकली यहाँ पे जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट बेसिकली यही NFL के एक हॉस्पिटल होता है, वहीं जाकर आपको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है। वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ भाई ये बंदा जो है एम्प्लॉय के तौर पे काम करने के लिए फिट है, इसमें कोई ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो बेसिकली ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, सिलेक्शन का पार्ट जो है टेस्ट है और पर्सनल इंटरव्यू है। बेसिकली ये इंश्योर करता है कि ये बंदा काम करने के लिए लायक है या नहीं लायक है, तो ये एक सर्टिफिकेट देता है जिससे आप वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया। तो बेसिकली सब ब्रांचेस के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। यदि आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए या केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। और बेसिकली अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हो तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर SC ST PW से बिलोंग करते हो तो आपको जो 50% मार्क्स होना चाहिए। यही एक कैटेगरी है और ये क्राइटेरिया सारे ब्रांचेस में रखा गया है। यदि आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो सेम क्राइटेरिया है। यदि आप इलेक्ट्रिकल के अप्लाई करते हो तो सेम क्राइटेरिया है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। केमिकल के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें भी जो है फुल टाइम रेगुलर MS मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और बेसिकली आप OBC से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हो तो 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो या PWBD से बिलोंग करते हो तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप सिविल के लिए भी अप्लाई करते हो तो उसके लिए जो है BTech या BSc होना चाहिए या B इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल में होना चाहिए। और वो भी सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और इसके लिए भी 60% क्राइटेरिया रखा गया है जनरल और OBC के लिए। और 50% क्राइटेरिया रखा गया है SC ST PWBD के लिए। और सेफ्टी और फायर के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है। मटेरियल साइंस मटेरियल एनर्जी के लिए भी मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है। और HR के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे। तो बेसिकली सारे कंडीशन एक ही है। और यहाँ पे भी यहाँ पे दिया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे अभी शुरू में ही बताया गया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली आपको BTech या BE या BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और बेसिकली आप जिस स्ट्रीम के लिए जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस डिसिप्लिन में आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखो अगर आप जैसे कि जनरल से बिलोंग करते हो या तो OBC से बिलोंग करते हो तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। एप्लीकेशन जैसे कि जनरल से बिलोंग करते हो या तो OBC से बिलोंग करते हो या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो है आपका नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। और ये पेमेंट जो है 700 रुपया आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी लगेगा प्लस बैंक चार्ज लगेगा। तो बेसिकली अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये सारे ब्रांचेस के लिए सेम ही है। यहाँ पे देखो सारे ब्रांचेस के लिए सेम ही है। अगर आप जो है यहाँ पे SC ST या PWBD या एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी में छूट दिया गया है। मतलब कि कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ी, मतलब कि आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा यदि आप SC ST या PWBD से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन प्रोसीजर मतलब कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक बार आसानी से देख सकते हो। बेसिकली आपको जो है यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है कैरियर में जाना पड़ेगा, कैरियर के जा करके रिक्रूटमेंट में जाना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट इन NFL। उसके बाद इससे रिलेटेड आपको जो है वहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ और चीज़ें दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पे इसका जो है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार मैं यहाँ पे देकर बताता हूँ। जैसे कि
आगे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हाँ देखो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो बेसिकली ये जो है ये दो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहला तो है टेस्ट होगा, टेस्ट TEST टेस्ट होगा पहला, अब दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू। ये दोनों के आधार पर जो है आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो पहला अगर टेस्ट की बात करें तो बेसिकली ये ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ऑफलाइन OMR बेस्ड आपको समझ गए होंगे कि जब आप स्कूल कॉलेज में होते थे तो कहीं ना कहीं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक पेज दिया जाता था, इस तरह से एक पेज दिया जाता था और क्वेश्चन नंबर 1 दे करके वहाँ पे ना A करके B करके C करके D करके दिया होता। तो उसमें अगर A सही है तो A को इस तरह से रंगना होता था, या तो अब B सही है तो B को इस तरह से कलर करना होता था। तो एक OMR शीट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उसमें जो आपको जो सही होगा उसमें कलर करना पड़ता था पेन से। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करते हैं तो उसे अपीयर होना होता है, अपीयर इन ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन द प्रिसम्पशन दैट दे मीट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑफलाइन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन सही रहेगा, उसमें जो है आपको सही करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। ऑन द डे डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ मेंशन इन द एडमिट कार्ड, बेसिकली जब आपको एडमिट कार्ड रिलीज होगा, मतलब ये एग्ज़ाम के पहले या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, ये एग्ज़ाम के पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो जब एग्ज़ाम का पहले एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उसी में एडमिट कार्ड में सारे डाटा मेंशन होगा कि आप जिस सिटी का अप्लाई किए हो, जिस सिटी में एग्जामिनेशन के लिए चयन किए हो, उस सिटी में कौन से जगह पे आपको जो एग्ज़ाम देना जाना है, कौन से इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम देना जाना है, टाइमिंग क्या होगा, डेट क्या होगा, रोल नंबर क्या होगा, ठीक है। सारी चीज़ें उसमें दिया होगा, ठीक है। जैसे कि नेम दिया होगा, रोल नंबर, एड्रेस, लोकेशन, गाइड, सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में दिया होगा, ठीक है। बेसिकली जब ये एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो बेसिकली आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेसिकली आपके जो है मोबाइल नंबर पे या तो ईमेल आईडी पे जो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड को। अब देखो यहाँ पे इतना सारा डेट दिया हुआ है, मतलब इतना सारा लोकेशन दिया हुआ है जहाँ आप ऑनलाइन जो ऑफलाइन टेस्ट जाकर दे सकते हो। तो बेसिकली आपको जो है जब आप फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे इतना ऑप्शन आता है। तो आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो है पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो बेसिकली जब ये ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR बेस्ड टेस्ट, तो बेसिकली इसमें 2 तरह के पैटर्न होंगे। मतलब पहला जो है डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब कि यदि आप मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब कि टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट में टेक्निकल क्वेश्चन होगा, दूसरा पार्ट में जो है एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो 2 तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब बेसिकली मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन राजभाषा हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि ये राजभाषा बाई लैंग्वेज होगा, ठीक है। मतलब कि हिंदी में भी क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश में क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो यदि आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो तो हिंदी में भी दे सकते हो, या इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में दे सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर, मतलब कि 2 घंटे का टाइमिंग होगा टेस्ट देने का। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150, 150 क्वेश्चन होगा, मतलब कि 120 मिनट में आपको जो 150 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो है टाइमिंग इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइमिंग जो है फास्ट होगी तभी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो है मीडियम होगा, है ना, मीडियम होगा। यहाँ पे कोई भी टफ क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो फॉर ऑफ 1 मार्क्स इसको, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पे 1 मार्क्स ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, मतलब कि 150 क्वेश्चन है तो वह बेसिकली 150 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है आपको पूरा टेस्ट। देखो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वी फॉर्म मिक्स ऑफ कोर्स सर्कुलम, बेसिकली जो है इसमें जो 150 क्वेश्चन आएगा ना, 150 क्वेश्चन आएगा, टोटल 150 क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से 100 क्वेश्चन हो जाएगा जो टेक्निकल क्वेश्चन होगा, टेक्निकल है ना, टेक्निकल क्वेश्चन होगा। और जो 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज से होगा, अवेयरनेस। तो बेसिकली ये जो है इसमें जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा, फिर जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा, जीके उसके बाद जीएस का क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद उसके साथ साथ जो है जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और साथ साथ कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इसी 50 नंबर के क्वेश्चन में आपको जो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसे भी आ सकता है कि 10 नंबर जो एप्टीट्यूड का आएगा, 10 नंबर जो है
जीके जीएस का आएगा, फिर 10 नंबर इंग्लिश से आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है जब इसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आपके लिए पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो बेसिकली ये ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट जो आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू का जो रेशियो है 1:5, मतलब कि एक अगर सीट है तो उसके लिए जो है 5 बंदे को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट 5 कैंडिडेट को आपको जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। वही 5 कैंडिडेट जो है एक सीट के लिए इंटरव्यू देगा। तो बेसिकली इसमें जो है सिलेक्शन के चांसेस मॉडरेट है। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा करते हो तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। और बेसिकली ये जो है इसका पर्सनल इंटरव्यू का डिटेल जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या तो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा या तो आपके ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि आप जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है फ्रो सिंगल सेकेंड AC क्लास रेल, मतलब कि आप जब यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बेसिकली आप जिस सिटी से पर्सनल इंटरव्यू के लिए दूसरे सिटी में जाते हो तो आपका जो सेकेंड क्लास AC का जो है पैसा आप कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगा। मतलब कि कंपनी आपको कैसे प्रोवाइड करवाएगा ये भी बता देता हूँ कि जब आप सेकेंड क्लास AC में जो है आपको खुद से टिकट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से टिकट बुक करके आपको जो है टिकट वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। टिकट का रिसिप्ट आपको कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा। और जो कंपनी जो है जब आप 1-2 सप्ताह के बाद आपके जो है आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए, इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए हो, लेकिन वो आपका जो है आपका पैसा रिटर्न कर देगा, ठीक है। बस एक साइड के लिए, सिंगल साइड, देखो सिंगल मतलब कि या तो आने का पैसा मिलेगा या तो जाने का पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दिया होगा कि कैसा होगा, इसका वेटेज क्या होगा। तो मतलब कि OMR बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसका जो 80% वेटेज होने वाला है और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज जो है 20% वेटेज होने वाला है, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे आपको जो OMR टेस्ट में जो है आपको 50% यहाँ पे लाना ही पड़ेगा नंबर। अगर 50% से कम लाओगे तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप जो है डाउन चले जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ दोस्त कि कहाँ गया वो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि इसमें जो है आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब कि जब आप नो नेगेटिव मार्क, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्क ये बहुत बढ़िया है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो बेसिकली जब आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए कोई आपका जो नंबर काटा नहीं जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आप दिखा देता हूँ कहाँ तो लिखा हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ था, मैंने हाईलाइट किया था। तो बेसिकली जब आप कोई भी देखो यहाँ पे कुछ, हाँ देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब कि यदि आपको पूरा आंसर आता है, पूरा क्वेश्चन का आंसर आता है तो पूरा आंसर दे दो सही। अगर आपको पूरा का आंसर नहीं भी आता तो फिर भी आप जो है सभी क्वेश्चन में टिक लगा सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका नेगेटिव मार्किंग आया। अगर आप तुक्का भी लगाते हो ना दोस्त, तो तुक्का में जो भी सही हो जाएगा वो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर गलत हो गया तो उसका जो मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये इसका बेनिफिट है, ये बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ें। तो और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें मेंशन है, तो आप इसे एक बार रीड करना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्त कि यदि आप प्रिपरेशन नहीं भी किए हो, है ना, तो आप ये जो फॉर्म फिल कर लो। आप ये प्रिपरेशन नहीं भी किए हो ना तो एक बार फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप तुक्का मार के भी चले आते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप जो है तुक्का मारते हो तो अगर आंसर सही हो जाता है तो उसका मार्क्स मिल जाता है। अगर आप तुक्का अगर गलत कर देते हो तो बेसिकली उसका मार्क्स नहीं मिलता, कटता नहीं है लेकिन नहीं मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बेसिकली इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप जो भी PSU एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेसिकली मैं इसका जो एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, SERI सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें सारे लेक्चर होंगे। जैसे कि इसमें होगा क्या कि सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ का फॉर्मूलास बताऊँगा। उसके बाद इसका जो है क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर इसका जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि मैं आपको जो प्रिपरेशन करवाऊंगा कोई भी PSU एग्ज़ाम, यदि आप टेक्निकल से तैयारी कर रहे हो और बेसिकली आप यदि मैकेनिकल से तैयारी कर रहे हो, तो बेसिकली यदि आपको लगता है कि मेरी जो है तैयारी कमज़ोर है, मुझे और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है,
तो बेसिकली यदि आप बाहर से कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशल से एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें सारी चीज़ें मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको पता है ना कि इसमें कितने टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर बात कर लें तो बेसिकली इसमें जो टोटल कितना 15 सब्जेक्ट होता है, 15 सब्जेक्ट तो होते ही हैं। उसके साथ साथ जो है एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड का भी होता है ना, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, फिर प्लस होता है इंग्लिश का क्वेश्चन होता है। इस सभी क्वेश्चन सभी का जो है प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कम टाइम में। तो मैं ये बेसिकली मान के चलता हूँ कि हमारे पास 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ, और 2 मंथ में जो है सारे प्रिपरेशन हम अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे और पूरा सीरीज लाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली अगर आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हो और बेसिकली आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके जो है आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हुई होगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये करियर बिल्डिंग का ऑप्शन मिल गया है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप स्वस्थ रहेंगे, आई होप दोस्तों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।